हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम दो बड़ी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो बैटरी इंडस्ट्री में है। वन इज योर अमर राजा, अदर वन इज योर एक्साइड। अब आपको पता होगा लेगेसी बिजनेस है, बहुत सालों से ये इंडस्ट्री में अंदर है ऑलरेडी एंड काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज को ये सप्लाई कर रहे हैं बैटरीज, काफ़ी सारे कंपनीज के साथ में टाई अप है। लेकिन पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे तो कुछ बहुत सडन चेंजेस हुए इनके स्टॉक प्राइजेस में। जैसे अगर आप अमर राजा को देखते हो, 2023 में स्टॉक 600 रुपये के आसपास था, वहाँ से स्टॉक बढ़ के जाता है एक साल में ही 1700-1800 तक, मतलब ऑलमोस्ट 3x हो गया। लेकिन पिछले 6-8 महीने में 10 महीने में आप देखोगे स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है एंड इट हैज़ गॉन डाउन बाय मोर देन 40%। सेम इज द स्टोरी विद एक्साइड इंडस्ट्री के 2023 में 200 रुपये का स्टॉक था, वहाँ से बढ़ के 600 हो जाता है, 600 से आज वापस से 350 हो जाता है। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज चेंजिंग इन दिस इंडस्ट्री, क्या ड्रास्टिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ को वापस से ऑन ट्रैक लाने के लिए, और ये सब चीज़ें इतनी बड़ी मोमेंटम स्टॉक प्राइस में आपको क्यों देखने मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज नाउ स्टॉक हैज ऑलरेडी गॉन डाउन बाय 40%, लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि भाई जो लोग इन्वेस्टेड है सोच रहे हैं भाई स्टॉक रिकवर होगा या नहीं होगा, बिकॉज मार्केट तो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। 23,000 से मार्केट रिकवर होकर 25,000 के ऊपर चले गए अब, लेकिन स्टॉक प्राइस में रिकवरी नहीं आ रही है, बोथ अमर राजा एक्साइड। सो यहाँ पर टेक्निकल फ्रंट में भी हम टुवर्ड्स द एंड डिस्कशन करने वाले हैं कि टेक्निकली क्या पॉसिबल है इसमें। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, दैन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, काफ़ी सारे सेक्टर एनालिसिस पे आपको वीडियोस मिल जाएगी यहाँ पर। सो डीप डाइव रिसर्च करना और आप तक सिंपल स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क्स डिलीवर करना, ये हमारा कोर मोटिव है। अगर आप मार्केट्स को समझना चाहते हो एंड एडवांस रिसर्च को एक्सेस करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। हिट द सब्सक्राइब बटन and the bell notification, hit the like button before we start. So firstly we are going to do a peer to peer analysis just to understand कि इंडस्ट्री में पहले क्या हो रहा था और ग्रोथ रेट्स आ रहे थे वहाँ पर, और अभी ग्रोथ रेट्स मिसिंग है यहाँ पर आप देख सकते हो। पेयर टू पेयर एनालिसिस में एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा बैटरी में 2021 के बाद में ग्रोथ आपको देखने मिला। 2022 ग्रोथ किक्ड इन, 2023 अगेन ग्रोथ किक्ड इन, और उसके वजह से कंपनी को री रेटिंग मिला। एंड 2024 में आप देख सकते हो थोड़ा सा फ्लैट हो गई ग्रोथ, और 2025 के लिए ग्रोथ एक्चुअली डी एक्सलरेटेड। तो बेसिकली ये दोनों भी जगह पे आपको देखने मिला है। यू कैन सी सिमिलरली इन अमर राजा ऑल्सो एंड ऑल्सो इन एक्साइड इंडस्ट्रीज। सो व्हाट एक्चुअली चेंजेस 2021 के बाद में ईवी का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ा। इनफैक्ट हमने बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी काफ़ी हमें डिमांड देखने मिला। अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करोगे, पावर जनरेशन में आपको डिमांड देखने मिला, रिन्यूएबल के लिए काफ़ी पावर जनरेशन और थीम्स के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने भी पुश किया। सर्टन पॉलिसीज़ एक्चुअली टर्म इन फेवर ऑफ बैटरी इंडस्ट्रीज, और इसलिए बैटरी में इनफैक्ट रेलवे वगैरह में भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे जो कंपनीज़ के, वहाँ पर भी बैटरीज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिली। लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल में जो हुआ है इंडस्ट्री में चेंजेस, दैट इज़ बेसिकली रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, राइट। सो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनफैक्ट अगर आप देखोगे ईवी के डिमांड के चलते ईवी में 30-40% अप्रॉक्सीमेटली बैटरी का कॉस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो अब कुछ टाटा मोटर जैसी कंपनीज़ ने रिसेंट में अनाउंस किया था कि वो ऑलरेडी बैटरीज का भी प्लांट डालना चाहते हैं सो दैट दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईवी, बिकॉज इंडिया में जहाँ पर इतना प्राइस सेंसिटिव हमारा कस्टमर बेस है, तो वहाँ पर कंपनी में थोड़ा सा कस्टमर्स को रिटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर कहीं पे किसी चीज़ को सस्ती मिल रही है तो लोग आसानी से स्विच कर लेते हैं। जैसे आप अभी रिसेंट में आपने एयरटेल और जियो वगैरह के अंदर भी देखा, राइट। और इसलिए कंसोलिडेशन हुआ टेलीकॉम स्पेस में। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। सो अब यहाँ पर ऐसे ही प्राइस सेंसिटिव मॉडल में, बिकॉज मारुति अभी तक इतना अच्छा नेटवर्क बना के, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना के और प्राइस के ऊपर अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इंडियन कंज्यूमर नीड। सो उस वजह से अगर आप देखोगे तो ईवी का जो कार होती है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कार्स में जो आपके पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ होती हैं उससे थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, और इसलिए कंपनीज को थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, हो सकता है रिटेन करना अपना मार्केट शेयर। बिकॉज स्टार्टिंग में हमने देखा था 2021-2022 के पास में टाटा मोटर्स का 70+ का मार्केट शेयर था, वो मार्केट शेयर गिर के 62% 60% के आसपास आ गया, हो सकता है अब गिर के और 58% के आसपास आ गया है।
सो बेसिकली गिरते मार्केट शेयर में इसकी वजह से टाटा मोटर्स का भी आपको देखोगे प्राइस गिर रहा है। एंड एक जगह मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। सो हियर यू कैन सी इन द कॉन कॉल रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट एनवायरनमेंट। सो एंटी मनी एलॉयज जो है इसके हम बहुत शिपमेंट्स लेते हैं, वी आर नेट इम्पोर्टर्स, और हम बेसिकली चाइना वगैरह से बाकी जगह से काफ़ी इम्पोर्ट करते हैं। सो एक्चुअली वहाँ पर प्राइजेस बढ़ गए, जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन हो गया है मतलब डिमांड को मीट कर पाना। सो कॉस्ट का एक प्रेशर आ गया है, और वो कॉस्ट प्रेशर कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के ऊपर या फिर B2B सेगमेंट में कंपनीज के ऊपर कंप्लीटली नहीं डाल सकती है। हालांकि अगर आप देखोगे एक्साइड ने रिसेंट में 2 से 3 अलग अलग प्राइस हाइक्स किए हैं, बट दैट प्राइस हाइक्स कंप्लीटली इसको ऑफसेट नहीं कर सकता है जो इम्पैक्ट उनको कॉस्ट के ऊपर आया है। और यही कॉस्ट के चलते आप देखोगे ना तो मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। सो उससे क्या हो रहा है, अभी मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्जिन है वो 12% के आसपास आ गया है, जो कि पहले 14% 15% के आसपास था। एंड YoY बेसिस में भी अगर आप देखोगे तो 14-13% ये लोअर लेवल है, बिकॉज हायर लेवल में 17-18% तक जाता है मार्जिन। जब पॉजिटिविटी चल रही है तब वहाँ पर थोड़ा मार्जिन फेवरेबल हो सकता है। एंड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो आपके ओवरऑल मार्जिन्स को इम्पैक्ट करता है। सेकेंडली आप ये भी देखते हो कि रिसेंट में डिमांड भी सॉफ्ट हुई है। तो 2024 के बाद में अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिमांड स्लो डाउन हुआ। एंड अभी रिसेंट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे थे, ट्रेड टैरिफ्स की वजह से भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, आपको वोलेटिलिटी नॉट इन ओनली बिजनेस बट ऑल्सो इन मार्केट्स वी हैव विटनेस दिस। सो ये 2-3 मेजर रीजंस हैं जिसके वजह से बैटरी इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर पड़ा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। अब यहाँ पर अगर आप एक्साइड का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स देखोगे तो कौन से इंडस्ट्रीज को ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। ऑटोमोटिव में 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स टेम्पो हो गया, या फिर आपका ऑटो रिक्शा, वहाँ पर भी बैटरीज का यूजेज है। देन इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो पावर बैकअप इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर आप हॉस्पिटल्स में देखते हो और बैंकिंग में देखते हो। बैंकिंग वगैरह में हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ पावर कट ओवर देयर बिकॉज दोज आर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, और इसलिए वहाँ पर पावर बैकअप की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जहाँ पर आजकल काफ़ी गर्मी हो रही है और लोग एसीज वगैरह के रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर पावर की भी ज़रूरत है। आम इंसान के ज़िंदगी में पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है, और इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए आपको बैकअप मतलब पावर को स्टोरेज करके बैटरी फॉर्म में रखना है। देन वी हैव फ्यू मेगा ट्रेंड्स लाइक योर डेटा सेंटर्स हो गया, रेलवे के थीम्स हो गए, देन पावर जनरेशंस एंड ऑल्सो सेमीकंडक्टर्स वगैरह। काफ़ी सारे ऐसे जो प्रोसेस है हाई एंड रिक्वायरमेंट्स जहाँ पर पावर की है, उसमें पावर स्टोरेज का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। इनफैक्ट पावर ट्रांजिशन में भी स्टोरेज करने के लिए यू नीड बैटरीज एंड ऑल। सो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में भी बैटरीज का रिक्वायरमेंट है। एंड दैट्स हाउ दिस बैटरी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे दे डोंट हैव ओनली ऑटो सेगमेंट्स, काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को भी ये ऑलरेडी बैटरीज और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली जो आपका बैटरी जो है इंडस्ट्री एक्साइड और अमर राजा इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू योर ऑटो इंडस्ट्रीज़, उसके अलावा काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी बैटरीज का स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री में रिसेंट में पॉलिसीज़ में भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, बिकॉज अगर आप अमर राजा एक्साइड दोनों को देखते हो तो लेड एसिड बैटरी का इनका मेजर कैपेसिटी है। अब अभी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी कंपनीज कैपेक्स भी कर रही है और इंडस्ट्री में लोग स्विच करना चाहते हैं लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर, बिकॉज ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है और लॉन्जिविटी भी अच्छी है। तो बेसिकली ये दोनों की ड्राइवर्स की वजह से अब बहुत सारे लोग जो है इंस्टॉल कैपेसिटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हैवी कैपेक्स कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर अमर राजा और एक्साइड के केस में भी देखोगे तो 12 गीगावाट्स का आपका जो प्लांट है वो एक्साइड के पास में, 16 गीगावाट्स का प्लांट आपके पास में अमर राजा के पास में। इन्वेस्टमेंट 6,000-7,000 करोड़ के आसपास का कुछ इन्वेस्टमेंट्स कैपेक्स करने वाली है एक्साइड, और अमर राजा अप्रॉक्सीमेटली 9,000-10,000 के आसपास का 9,000-10,000 करोड़ के करोड़ राइट उतना कैपेक्स करने वाला है गोइंग फॉरवर्ड इन अपकमिंग फ्यूचर, ताकि ये जो मोमेंटम है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ। रिसेंट में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कस्टम ड्यूटी भी एग्जाम किया। बेसिकली जो आपके वेस्ट होते हैं लिथियम आयन बैटरीज में या फिर कोबाल्ट पाउडर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ऐसे कुछ एलिमेंट्स के ऊपर से कस्टम ड्यूटी एग्जाम किया। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प दिस पर्टिकुलर कंपनीज। अब कंपनी के बिजनेस कॉन कॉल में अगर हम देखेंगे तो न्यू एनर्जी बिजनेस जो है वो Q4 में 35% का ग्रोथ आया, जिसमें ESS एंड EV बैटरीज एंड चार्जर्स है।
सो बेसिकली ESS आपके जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर यूज़ होता है, एंड वो भी रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह होती है, EV में भी रिचार्जेबल बैटरीज होती है। सो एक और चीज़ यहाँ पर आप देखोगे, मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे हायर मटेरियल कॉस्ट, जो एंटी मनी हमने ऑलरेडी देखा, उसका इम्पैक्ट है। चाइना के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा जो प्राइसिंग का जो प्रॉब्लम्स है, दैट हैज़ एक्चुअली रिजल्टेड इन लेसर मार्जिन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5% का मार्जिन्स का इम्पैक्ट आया है। एंड अगर आप देखोगे तो दो प्राइस इंक्रीज 2% प्राइस हाइक किया है इन अप्रैल, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑफसेट नहीं कर पाया है। अगर आप देखोगे मार्जिन गाइडेंस भी कंपनी ने बोला है रिमेन 14% अप्रॉक्सीमेटली, एबिटा मार्जिन 14% के आसपास रहेंगे। सो 13-14% का ही मार्जिन का गाइडेंस है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस कंपनी इन द नियर टर्म नहीं देख रही है। एंड यहाँ पर कैपेक्स जो है वो 1200 करोड़ का कैपेक्स है, जिसमें से 400 करोड़ का ट्यूबुलर बैटरी री स्टेटमेंट में कंपनी ने एलोकेट किया है, 500 करोड़ फॉर अदर लेड एसेट इन्वेस्टमेंट्स एंड 200 करोड़ फॉर न्यू एनर्जी। सो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कैपेक्स का आपने देख लिया, समवॉट वेरी सिमिलर टू एक्सपेक्टेड, जो FY25 के लेवल के आसपास। एक्चुअली पहले इन्होंने कैपेक्स ऑलरेडी अनाउंस किया था, लेकिन वो ड्यू टू हेडविंड्स इन दिस इंडस्ट्री इन द रिसेंट पास्ट वो फुलफिल नहीं हो पाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो बेसिकली न्यू एनर्जी बिजनेस है, जिसमें लिथियम है, ESS चार्जेस वगैरह, ये अप्रॉक्सीमेटली 35% Y-on-Y पे ग्रोथ कर रहा है। तो अगर आने वाले टाइम में प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो गया और ये ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करने लगा, या फिर ये जो आपका रेवेन्यू मिक्स में ज़्यादा परसेंटेज होल्ड करने लगा, तो डेफिनेटली कंपनी में आने वाले टाइम में आपको बड़ा मोमेंटम या ग्रोथ मोमेंटम देखने मिल सकता है। वैसे हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर, सी दिस, आई एम नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस स्टॉक इज बिकॉज लॉन्गर टर्म में आप देखोगे 5 साल में 13% का आपका टॉप लाइन ग्रोथ रहा है, 6% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि 6% अगर प्रॉफिट ग्रोथ किसी कंपनी में, तो वहाँ पर बड़ा मोमेंटम क्यों आएगा। 10 साल में कंपनी ने 8% का प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया है, 1% का CAGR रिटर्न्स है। सो इन द लॉन्गर रन दिस कंपनी हैज़ नॉट गिवन मेजर रिटर्न्स। अगर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे अब यहाँ पर लेड एसिड बैटरी का जो है वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्लो होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, और नए सेगमेंट्स में कंपनी टारगेट कर पाती है। जो आपके OEMs है और बाकी जो जगह पे नेटवर्क है कंपनी का, जो वो सस्टेन कर पा रही है अपने कस्टमर्स को, B2B B2C सेगमेंट में दोनों जगह ग्रोथ दिखा पा रही है। तो आई एम थिंक उसके बाद में कुछ हमें ग्रोथ देखने मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ इट्स टू अर्ली टू से इट, बिकॉज रिसेंट में भी कंपनी ने जो कैपेक्स किया था 2025 में, उसका कोई मेजर इम्पैक्ट आया नहीं। सो हमेशा ऐसा नहीं होगा, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कैपेक्स हो रहा है मतलब बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ आने वाला है, तो एवरी टाइम इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द सिमिलर फैशन। एट टाइम्स यू विल सी कि कैपेक्स हो तो रहा है, लेकिन कुछ वजह से कैपेक्स का जो रियलाइजेशन है वो देरी से हो गया। जब कैपेक्स लाइव जाता है तो कभी कभी डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा उसमें, और कभी कभी होता है कि डिमांड स्लो डाउन हो गई, जैसे हमने ये केस में देखा। सो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, वी नीड टू इंडिपेंडेंटली असेस कि कौन सी बिजनेस में क्या होने वाला है। और बिकॉज द वर्ल्ड इज सो मच कनेक्टेड नाउ अ डेज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट भी आता है, पॉलिसीज चेंज हो जाती है कहीं कहीं। So it's kind of you are always on to a roller coaster. Now that's the beauty of investing, कि आप हमेशा ही मार्केट्स में जब आप रहते हो आपको हर दिन कुछ नया होगा, हर महीने हर क्वार्टर में कुछ नए अपडेट्स आएंगे, कंपनी कुछ ना कुछ करते जा रही है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग अगेन एंड अगेन। सो रिव्यू करना है, और जो चीज़ें अच्छी चल रही है यू नीड टू स्टिक ऑन टू इट। जहाँ पर कुछ चेंजेस हो रही है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, पॉलिसी चेंजेस हो रहा है, तो वहाँ पर आपको चेंजेस स्टॉक प्राइस में भी देखने मिलेगा, बिजनेस में भी देखने मिलेगा। दैट्स द टाइम व्हेन वन शुड प्लान फॉर एग्जिट। सो इसलिए एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे बिजनेस में। नाउ वी विल गेट ऑन टू द टेक्निकल पार्ट। अब अमर राजा में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही है। उसके बाद में अब रिसेंट पास्ट में अब देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज बनते जा रहा है यहाँ पर। सो 2 बार स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्ट करके वापस चेंज किया है मोमेंटम, दैट इज टूवर्ड्स 1100। सो 1100 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड अगेन। और डाउन साइड में आपको ये देखना है कि डाउन साइड में आपको सपोर्ट मिलेगा 920 के आसपास। सो 900 920 के आसपास ये आपको एक सपोर्ट जोन मिल जाएगा, और ऊपर में आपको 1100 1120 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन मिल जाएगा।
एंड अभी फिलहाल में ट्रेंड रिवर्स होगा या नहीं, इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल, बिकॉज अभी तक ना ही वॉल्यूम्स में हमें कोई मेजर सिग्नल देखने मिला है। और यू कैन सी दिस, ये पिंक लाइन जो है 200 मूविंग एवरेज, इसके भी स्टॉक नीचे चल रहा है। तो अगर कोई मेजर मोमेंटम आपको बिजनेस में भी देखने नहीं मिल रहा है, स्टॉक में वॉल्यूम में भी देखने नहीं मिल रहा है, कुछ मेजर पैटर्न्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है स्टॉक, तो मतलब अभी तक नेगेटिव मोमेंटम है और इस पर बहुत जल्दी होगा कोई भी कॉल लेना। सो सपोर्ट लेवल्स के आसपास अगर किसी को ये मोमेंटम प्ले करना है, जैसे रेंज, तो एक बार सपोर्ट लेवल्स के आसपास के लिए आप वेट कर सकते हो। बट देन ओवरऑल देर इज़ नथिंग एनकरेजिंग इन अमर राजा बैटरी एज ऑफ नाउ। when I look at Exide Industries, I can see के सिमिलर कुछ केस Exide का भी है यहाँ पर। 200 मूविंग एवरेज के नीचे है अभी भी। RSI आपका साइडवेज टेरिटरी में चले गया है, बिकॉज ये भी रेंज बाउंड हो गया है। तो बॉलिंजर बैंड में भी आपको रेंज बाउंड मोमेंटम देखने मिल रहा है, RSI में भी रेंज बाउंड मोमेंटम देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला, स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। सो डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो, डाउन ट्रेंड आने के बाद से यू कैन सी दिस, डाउन ट्रेंड आने के बाद से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले गया। अब बॉटम फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्टेज 1 जब कंसोलिडेशन होगा, स्टेज 2 में ब्रेकआउट होकर फिर ऊपर जाएगा, स्टेज 3 में वापस डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज अब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हमें कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, थमता हुआ, रुकता हुआ दिख रहा है। अभी साइडवेज हो गया है। अगर ये वापस इसको रिवर्स करना है, पॉजिटिव मोमेंटम चालू करना है, तो आपको 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाना पड़ेगा और 420 के ऊपर क्लोजिंग में सस्टेन करना पड़ेगा। सो 420 के ऊपर कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर सस्टेन करता है और आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करता है, देन दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रिवर्सल होगा। तो आप सोच सकते हो कि भाई फ्यूचर में 450 का, 550 का लेवल्स, 580 का लेवल्स आ सकता है या 600 का लेवल आ सकता है। सो तब तक रिकवरी हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिख रही नहीं है। बट येस, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से अगर किसी को बाय करना है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल हो सकता है यहाँ से। बट अगेन इन दिस वीडियो आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि मैंने कंपनी के हेडविंड्स और आपके टेक्निकल का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी आपको बता दिया। तो मेजरली दो ही चीज़ होती है, या तो बिजनेस में कुछ मोमेंटम आएगा या तो चार्ट्स पे कोई मोमेंटम आएगा। जस्ट हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आने वाले टाइम में हम ऐसी डिटेल एनालिसिस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। थैंक यू।